रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मंदिरों से हम सभी की आस्था जुड़ी होती है और इन्हीं मंदिरों से जुड़ा हुआ होता है एक इतिहास, एक कथा। इन मंदिरों से जुड़े हुए इतिहास और कथा को हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज पर, जिसका नाम है मंदिर धरोहर भारत की। आस्था का प्रतीक यही, मन को शांति मिले यही, निराशा में आशा मिले यही, जगमाता और पिता मिले यही। मंदिर धरोहर भारत की, मंदिर धरोहर भारत की। आज हम मयूरेश्वर मंदिर की बात करेंगे। मयूरेश्वर विनायक का मंदिर पुणे के मोरगांव क्षेत्र में है। पुणे से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर इस मयूरेश्वर मंदिर के चारों कोनों में मीनारों और लंबे पत्थरों की दीवारें हैं। इस मंदिर में 4 द्वार भी हैं और इन दीवारों को सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग अर्थात चारों युग का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर में गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में है और इस मूर्ति की सूंड बाईं ओर है तथा उनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। इस मंदिर में नंदी की भी मूर्ति है। पौराणिक कथा के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान श्री गणेश ने मोर पर सवार होकर सिंदूरासुर नामक राक्षस का वध किया था और इसी कारण उन्हें मयूरेश्वर कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं को दैत्यराज सिंधु के अत्याचारों से मुक्त करने हेतु भगवान श्री गणेश ने मयूरेश्वर का अवतार लिया था। भगवान श्री गणेश ने माता पार्वती से कहा कि माता, मैं विनायक दैत्यराज सिंधु का वध करूंगा। और माता पिता का आशीर्वाद लेने के उपरांत भगवान श्री गणेश मोर पर बैठकर दैत्य सिंधु से युद्ध करने के लिए निकल पड़े और उन्होंने दैत्य सिंधु की नाभि पर वार किया और उसका अंत कर देवताओं को विजय दिलाई और इस प्रकार उन्हें मयूरेश्वर की पदवी प्राप्त हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि मोरगांव का नाम मोर से होने की भी एक कथा है। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है जब यह स्थान मोरों से भरा हुआ था और इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने गण नंदी के साथ विश्राम किया था और नंदी को यह स्थान इतनी पसंद आई कि वे यहीं रहना चाहते थे। ऐसे भी कहा जाता है कि गणपति को मयूरेश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मोरेश्वर में रहने का निश्चय किया और मोर की सवारी की। यह मंदिर एक ऊंचे पत्थर की 4 दीवारी से घिरा हुआ है जिसके चारों कोनों में मीनारे हैं। मंदिर में 4 द्वार है जिनमें से प्रत्येक एक मुख्य दिशा की ओर है और भगवान श्री गणेश की छवि के साथ प्रत्येक द्वार उन्हें इस रूप में दर्शाता है कि वो चारों युगों में से प्रत्येक में प्रकट हुए थे। 4 गणेश रूपों में से प्रत्येक एक पुरुषार्थ जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है और 2 परिचारकों के साथ जुड़ा हुआ है। पूर्वी दीवार पर बल्लाल विनायक की छवि भगवान राम, विष्णु के अवतार और उनकी पत्नी सीता के साथ धर्म, धार्मिकता, कर्तव्य, जातीयता का प्रतीक है और संरक्षक भगवान विष्णु का प्रतीक है। दक्षिण द्वार पर विघ्नेश, जिसके दोनों ओर भगवान श्री गणेश के माता पिता शिव और पार्वती हैं, अर्थ, धन और प्रसिद्धि का प्रतीक है और विघ्नकर्ता शिव का प्रतीक है। पश्चिम द्वार पर चिंतामणि काम, इच्छा, प्रेम और कामुकानंद का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें प्रेम देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति शामिल है और निराकार, असत, ब्रह्मांड का प्रतीक है। उत्तरी द्वार पर महागणपति मोक्ष के लिए खड़े हैं। उनके साथ वराह, भगवान श्री हरि विष्णु का वराह अवतार और उनकी पत्नी पृथ्वी देवी माही सत ब्रह्मा का प्रतीक है। मंदिर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है
चतुर्भुजाकार प्रांगण में 2 दीपमालाएं हैं। दीपक जलाने के लिए आलों के साथ दीपक मीनारें। मंदिर के सामने तराशा हुआ 6 फुट का चूहा भगवान श्री गणेश का वाहन विराजमान है। एक नागरखाना जो नागारस का भंडारण करता है पास में स्थित है। मंदिर के द्वार के ठीक बाहर भगवान के सामने एक विशाल नंदी बैल की मूर्ति स्थित है। इसे असामान्य माना जाता है क्योंकि आमतौर पर शिव मंदिरों में नंदी को गर्भगृह के सामने रखा जाता है। एक किंवदंती इस विचित्रता की व्याख्या करती है। पास के शिव मंदिर से ले जाई जा रही नंदी की मूर्ति ने भगवान गणेश के सामने स्थापित होने का फैसला किया और फिर जाने से इनकार कर दिया। मूषक और नंदी दोनों को प्रवेश द्वार का संरक्षक माना जाता है। तो ये थी मयूरेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप सुन रहे थे मंदिर धरोहर भारत की, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट। आस्था का प्रतीक यही